जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से एडुगो पर। तो आज की इस वीडियो में 29 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित लाइन चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ये सेकंड मीटिंग का पेपर है। इसका आंसर देख लेते हैं, मिलान कर लीजिए कौन सा आपका सही है, कितना गलत हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में मिला ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर सी 86 सेकेंड, ये मिला लीजिएगा। क्या पता आपका नंबर सीरीज अलग हो तो आपका ऑप्शन ए इसमें, ये पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा उसके बाद ही अपने टिक लगाइएगा। आपका ये आंसर बी में भी हो सकता था, सीरीज सबकी अलग अलग रहती है तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहले इसका ट्रेन ए और सी का ये 86 आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, य- यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर जो राइट था 9.78 सेकेंड। 9.78 सेकेंड इसका सही आंसर था, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या आंसर था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए 91.82 सेकेंड इसका था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए और डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेन दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर जो आपका सही था 529.2 किलोमीटर इसका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन यक्ष से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन यक्स को छोड़ा होगा। तो इसका क्या सही आंसर था? ऑप्शन नंबर डी सी 5.96 घंटे इसका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये ग्राफ बना है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ों में क्या है? तो इसका सही आंसर था 48.75। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर था 48.75। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है मिलियन में? तो इसका सही आंसर था आपका 80.96। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितनी प्रतिशत कम है? तो इसका सही आंसर था 36%। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13 अनुपात 12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात
9.9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो था आपका वो था 18 सही 11/8। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर इसका था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो था वो था 500 मिलियन सही आंसर इसका था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है। दुकान ए का विक्रय मूल्य 395 है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो था वो आपका था 16.98%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था इसमें। अगला क्वेश्चन है दुकान 2 और 3 में पुस्तक का बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर जो था वो था 580। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था इसका। यहाँ पर 580 जो है इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है, उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है? निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित करें। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका 4%। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका सीरीज अलग होगा तो आपका ए या बी में दिया होगा 4%। तो आंसर को पढ़ने के बाद ही करिएगा। अगला क्वेश्चन है दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 है, पुस्तक डी का अंतिम मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 1600 जो है आपका इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है दुकान ए और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? तो इसका रेशियो बताना है। इसमें 2 विक्रय मूल्य कितना है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 230 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है। तालिका देख रहे हैं कि किस टाइप का पूछा है यहाँ पर, तो बहुत ही हार्ड पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार यक्ष द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2672। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन है फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर था 1250। आपका सही आंसर इसमें था। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था। अगला क्वेश्चन है जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि का बीच के अनुपात क्या है?
तो इसका जो अनुपात था वो था 335 अनुपात 435। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार यक्ष द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें 210 आंसर है इसका। ये सही आंसर है इसका 210। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12%। इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या था, अकबरनामा का तीसरा खंड। ऑप्शन इसमें हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाहाकारा मृत भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो इसका आंसर जो था आपका वो था राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर था इसका, राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो इसका सही आंसर जो था वो डुंगेश्वरी गुफा। ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका सही आंसर है, डुंगेश्वरी गुफा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेसर। थानेसर जो है इसकी पहली राजधानी थी हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोईराग में IAN ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही जो था वो था मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्रावती नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें इसका सही आंसर है नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका सही आंसर है अवध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो ओमोटम, ओटोमन, ओटोमन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916 आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलभृत, ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा जलभृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलन ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर के अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर इसमें था 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से निम्नलिखित से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन से में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 इसकी सही अवधि थी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन का समायोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो ये 359, आर्टिकल नंबर 359। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर इसमें था। अगला क्वेश्चन है, भोजन के डिब्बों पर जंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। कितनी कर देनी चाहिए? 20%। ठीक है, इसका सही आंसर था 20%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 341 491 गुणे, ये मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर था आपका 0, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 0 था। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर में का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 का, यहाँ पर मान पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 810, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर y ज्ञात कीजिए।
54 का आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन है 55 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3465। ऑप्शन नंबर ए 3465। अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर था उर्मिला धन ईश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर था जो निशिथ मध्यरात वासर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा धाति थाति थाति धरोहर स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज डिवाइड डैश फीलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन डैश की जगह क्या आ जाएगा ऑफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंस वर्ड ही सेट देयर डिस्पेयरिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलिटलिंग बी लिटलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसका सही आंसर क्या था अबोरिंज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर था विच ऑफ द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस ऑफ यूएस। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसमें चिल्ड्रन मे लिव विथ देयर प्रेजेंट इवन आफ्टर 18। ठीक है, इसका सही आंसर था ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसका सही आंसर था वो था 12:48। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन है यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर था स्पेक्टली। ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर था इसका स्पेस्टिकली। अगला क्वेश्चन है कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं से 9वें स्थान पर है, P2 दाएं से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P4 से समान दूरी पर हैं। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो इसका सही आंसर जो था कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
इसको निर्धारित किया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में परम्यूशन को आईबी ऐसा लिखा जाता है, उस भाषा में पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर इसमें था इसका। ये जो है सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं। कथनों को स्वतंत्रता कारण हो सकते हैं या स्वतंत्रता कारणों के समान कारण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो था 97वें का क्वेश्चन, उसका आंसर था दोनों कथन ए और दो स्वतंत्र कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका इसमें सही आंसर था। ये जो है सही आंसर था इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बंगाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी की निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसी। ऑप्शन नंबर डी मैसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC निम्नलिखित सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ISLRTC। ऑप्शन नंबर ए इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में डैश की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरू। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में दी में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे
स्थिति ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तोरणा किला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। इसका उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामीय हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय ऐतिहासिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु और साहसिक कार्य, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 लाख। पुरस्कार राशि जो है इसकी 15 लाख। अगला क्वेश्चन है, नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र 85 का क्या हो जाएगा? कामांधक। कामांधक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 का जो आंसर है 13 अक्टूबर। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जल्दी जल्दी बता देते हैं। 13 अक्टूबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसको पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। ठीक है, ये पहला इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा जो था इसका सही आंसर था इस क्वेश्चन का, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण
मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो इसका सही आंसर था स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर था इसका। ठीक है, इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन एक गद्यांश से दिया गया है, इसको रीड कर लेना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का अर्थ है, अर्थ ठीक लगता है। तो इसका अर्थ कौन सा ठीक लगता है? किसी भी गिनती में ना आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निंदा और तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है, लेखक की परेशानी, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य में कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसा भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 94 का, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? इसका सही आंसर था, इसको रीड अगर नहीं करेंगे, आपने कभी महाभारत वगैरह देखा तो भी आप लगा देंगे, नहीं तो आप एक बार रीड कर लेंगे तो आराम से इसका क्वेश्चन आ जाएगा। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। ठीक है, इसका ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ये सही कारण था। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? तो लेखक भीष्म नहीं थे और उसने उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े थे। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 95 का सही आंसर इसका था। ठीक है, 95 का जो है ऑप्शन नंबर डी, लेखक भीष्म नहीं थे, इसका यह आंसर था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 96 क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो ये जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है 98 का, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो व्यक्ति की दृष्टि जो है कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका 98 का क्या हो जाएगा? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 का, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म, जाति, ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेद को भुलाकर एक सुयोग और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 99। अगला क्वेश्चन है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो इसका सही आंसर था, 100वें क्वेश्चन का आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर बी, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने वाले राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, बी इसका सही आंसर था।